हेलो दोस्तों, संदीप सोनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट आई हुई है, जिस जिस कैंडिडेट्स का नाम आया हुआ है लिस्ट में, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको बधाई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो अब आपको क्या करना है, ज्वाइनिंग लेनी है। और ज्वाइनिंग के दौरान आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाए। तो मैं आज आपको वही बातें बताऊंगा ताकि आपको ज्वाइनिंग करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हरियाणा ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट जो आपकी आ चुकी है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर पता होना चाहिए, जस्ट आपको पता होना चाहिए ये कौन सी आपकी 4/2018। ठीक है, 2018 में ये वैकेंसी आई थी कैटेगरी नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 18,218 इसके अंदर पोस्टें थी। इस बार जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं लिस्ट के अंदर, वेटिंग लिस्ट के अंदर जितने कैंडिडेट्स आए हैं वो कितने आए हैं, 2,949। तकरीबन 3,000 कैंडिडेट्स हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। यानी वे कैंडिडेट्स हैं, मतलब जिन्होंने 18,218 कैंडिडेट थे ना, उन्होंने क्या करा, इनमें से इन कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन नहीं किया था, तो वेटिंग लिस्ट वालों को जो है उनको न्योता मिल गया कि आप आए और आप सीट को ग्रहण करें। ठीक है, अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। और कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो जस्ट कैटेगरी वाली बात है कि पोस्टें कौन कौन सी थी इस हिसाब से। तो दूसरी बात है 24 जून 2020, ये इंपॉर्टेंट डेट है गाइज। 24 जून 2020 को आपको क्या करना है, आपके डिपार्टमेंट के अंदर जाना है। जिस भी डिपार्टमेंट में आपको बुलाया गया है वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तारीख को आप अच्छे से नोटिस करना। नेक्स्ट क्या है उसको पढ़ लेते हैं। पूछ रहे थे मेरे को कई फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड सर क्या नाम है, सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी? भाई उम्मीद है, लेकिन ये नहीं पता कब तक आएगी। उम्मीद है क्योंकि देखो 18,000 में से 3,000 की वेटिंग, लगभग 3,000 की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। क्या पता 3,000 कैंडिडेट्स अभी भी ऐसे हैं ज्वाइनिंग ना करें, और क्या पता ज्वाइनिंग करने के बाद छोड़ दे। ठीक है, फिर भी HSCC आयोग उनसे पूछता रहेगा कि वेटिंग लिस्ट वालों अभी भी, क्या पता 1 साल तक पूछता रहे, जो कि अभी भी देखो 1.5 साल तक पूछता रहा है कि अभी तक जिसने कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन नहीं करवाई ना नहीं की तो अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं, वरना हम वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को मौका देंगे। अब वेटिंग लिस्ट वाले के हाथ में बाजी है। अगर वेटिंग लिस्ट वाले भी, मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट वाले भी अगर बाजी को छोड़ देंगे, जो कैंडिडेट छोड़ देंगे, तो सेकंड वेटिंग लिस्ट में वो बाजी दूसरे कैंडिडेट्स के हाथों में चली जाएगी। लेकिन इसमें लंबा प्रोसीजर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बातें थी। अब आगे और जान लेते हैं कि और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी फ्रेंड्स, तो किन किन बातों का रखे ध्यान। आपका सिलेक्शन हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सिलेक्शन लेट हो जाए, तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। ईमेल चेक, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा, ईमेल चेक। आपने क्या करना है, जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम जो भी आपने ईमेल आईडी दी है उसको आपने रेगुलर चेक करना है। कहीं कोई HSSC की तरफ से कोई आपके पास ईमेल्स ना आ गया हो। जो ईमेल्स आए हैं उसको जीरोक्स निकलवा लेना भी, उसकी क्या करना, फोटो, स्टेट फोटो कॉपी कहते थे ना उसको, फोटो कॉपी आप उसकी निकलवा लेना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ आपका काम क्या रहेगा, ईमेल आपको चेक करनी है। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर सारा सारा 24 जून के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, जब आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लिस्ट में नेम आया है उसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। आपका देखो, मैं नीचे दिखा देता हूँ थोड़ा। अब देखो आपका जो लिस्ट आई हुई है इसमें किस हिसाब से दे रखा है, इस हिसाब से दे रखा है ना कि आपका सीरियल नंबर, कि आपका रोल नंबर, या आपका कैंडिडेट का नेम, फादर का नेम, डिपार्टमेंट आपको कौन सा मिला, पोस्ट आपको कौन सा मिल गया। जिस पेज के ऊपर आपका ये सब है नाम आया हुआ ना, उस पेज की फोटो कॉपी निकाल लो। कितनी भाई, 5 निकाल लो। ठीक है, आंख बंद करके आपने क्या करना है, 5 निकाल लेनी है। प्लस आपने जिस जिस आपका मतलब नाम है ना उसके ऊपर क्या करना, अपना हाईलाइट कर देना बस। ठीक है, वो आपको पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपका देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं भी, आप अपना रोल नंबर दिखाओ, ये दिखाओ। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपने ज़रूर काम करना है। आगे इंपॉर्टेंट बात जो हमने आपने देखनी है, भाई फॉर्म की फ़ोटोकॉपी। ये फॉर्म कौन सा है, आपने 2018 में जब ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, ठीक है, फॉर्म भरा था ना, रोल नंबर भी नहीं आए थे तब तक, तो जो हम सब ने भरा था, मतलब ठीक नहीं है न, तो उस टाइम जो आपने फॉर्म भरा था वो आपको फोटोकॉपी चाहिए। वहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी भी, नेसेसरी है, मस्ट है ये। ठीक है ना, कहीं आप फिर मांगते फिर भी कहाँ गया। अगर आप पहले से देख लोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे।
ठीक है। तो ये आपको फोटोकॉपी चाहिए चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट नहीं तो, ठीक है। मैंने 5 लेकर का 5 अगर एक हालांकि तुम्हारे पास एक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, मैं तुम्हें कहूँगा कि आप इसकी 5 जीरोक्स करवा लें, फ़ोटोकॉपीज़ करवा लें, ठीक है। ज़रूरी आपकी, वरना आप देखो आप जितनी फ़ोटोकॉपी कराओगे ना, आपको देनी है जो जो डिपार्टमेंट में, क्या आप आपसे 2 2 3 3 4 4 मांग ले वो, ठीक है। कम से कम कुछ तो आपके पास बची रहेंगी, एक्स्ट्रा करवा के जाओ। अगर आप वहाँ पे जाओगे ना डिपार्टमेंट में, कोई आपको जीरोक्स करने वाला आसपास नहीं मिला, भटकते रह जाओगे भाई। क्या पता एक हफ्ते बाद सिलेक्शन हो, और सीनियरिटी ऐसे बनती है, जिसका पहले सिलेक्शन है ना 1 सेकंड का फर्क पड़ जाएगा, आपकी सीनियरिटी बन जाएगी, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। तभी मैं आपको ये बातें सारी बता रहा हूँ। तो फॉर्म के आपको क्या करनी है, फ़ोटो कॉपीज़ करानी है। अच्छा, आगे अगला जो पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो फॉर्म्स के दौरान अपलोड की थी, देखो जो आपने फॉर्म देख लिया, उस फॉर्म के दौरान आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, अब सीधी सी बात है फ्रेंड, देखो जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी है ना, वो है 10th बेस के ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे 10th बेस वाले थे, इसमें 10th बेस वाले भी थे, +2 जिन्होंने कर रखी थी, ठीक है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रही थी 2018 तक, आपने +2 कर रखी थी, JBT, डिप्लोमा, ITI, इवन आपने कोई MSc भी कर रखी हो, जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, उनकी डॉक्यूमेंट्स की सभी की 5 जीरोक्स, 5 10th क्लास की, 10वीं क्लास की फोटो स्टेट DMC है उसकी 5 कॉपी, +2 क्लास की 5 कॉपी, आपका ग्रेजुएशन है उसकी 5 कॉपी, जो जो आपने फोटो कॉपी करवाई थी ना, अपलोड करी थी उस फॉर्म्स, वो आपने सब ने क्या करना है, सबकी फोटो कॉपी की ज़रूरत है। अगर आपने 10th की करवाई थी तो केवल आपको 10th की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, आपका SC BC का भी चलेगा भी, ठीक है। आपकी कैटेगरी क्या है, SC है या BC कैटेगरी है, इनकी भी आपको क्या करनी है, ओरिजिनल जो लेटेस्ट है, हो सके तो 3 साल पुराना, वो आपका चलेगा, ठीक है। तो ये हो सके तो आप फटाफट इसको डॉक्यूमेंट को कवर करवा लो, आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो SC BC डॉक्यूमेंट्स है, ये भी आपके कंप्लीट रहने चाहिए, इनके भी 5 कॉपी प्लस ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। दूसरी बात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो फाइल है, देखो भाई ऐसी बात नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पूरी उम्र काम आएंगे, ठीक है। वहाँ पे आपके मांग भी सकते हैं, पक्की बात है ही मांगेंगे, क्योंकि वेरीफाई होने के लिए जाते हैं हर डिपार्टमेंट के, वो आपके मांगेंगे। तो हो सके तो आप एक फाइल वगैरह में रखें इसको संभाल कर, कहीं ऐसा ना हो आपके मिसप्लेस हो जाए। ज्वाइनिंग से पहले मिसप्लेस हो गया ना तो दिक्कत आ जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, ठीक नहीं है। तो मैं अच्छे से कंबाइन करके उनको एक फाइल्स के अंदर टाई कर देना, अच्छे से बांध देना, ठीक है। सेट सेपरेट आपको क्या करना, हर एक के जो सेट है ना, फोटो कॉपी के 10th क्लास की फोटो कॉपी 5 बना ली, उसके ऊपर स्टेपल कर दो। 12th क्लास की 5 फोटो कॉपी कर ली, इसके ऊपर स्टेपल कर दो, भाई सेट बना लो सबके, समझ में आ गई। सेट बनाने हमने सबके, ठीक है, ताकि एक एक पन्नी के अंदर आप अच्छे से फिट कर सके। डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं उनकी तो फाइल हमने बना रखी है, बाकी जो फोटो जीरोक्स होगी उसके आपने क्या करने हैं, सेट बनाने हैं, ठीक है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगली बात, वरना आप फिर होगी इसके लिए भी। कैसे, आपको क्या करना है, पेन लेना है भाई, पेन कौन कौन सा, ब्लैक पेन लेना है, और एक क्या नाम है, ब्लू पेन लेना है, ठीक है। ब्लैक पेन की भी जरूरत पड़ सकती है, ब्लू की भी जरूरत पड़ सकती है। तो दो तो आपके पास ब्लैक पेन और मतलब पेन चाहिए आपको। दूसरी बात, पेंसिल ले लेना, और स्टेपलर, स्टेपलर की भी जरूरत पड़ेगी आपको, क्या पता कहाँ पर स्टेपलर करना पड़ जाए, किसी और का स्टेपलर लेने की कोई जरूरत नहीं है, ज्वाइनिंग करने जा रही हो, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लाइफ का, ठीक नहीं है। आपको क्या चाहिए, गम, गम पता है कहते हैं गोंद, गोंद आपको चाहिए। आपको 10 फोटोज़ चाहिए, जो आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ हैं, वो आपको 10 चाहिए। कौन कौन सी, हो सके वो फोटो लो जो आपने 2018 में एडवर्टाइजमेंट के दौरान आपने अपलोड करी थी, वो आप लें, ठीक है। आईडी आपको चाहिए, आधार कार्ड ले लो, ठीक है, और वोटर कार्ड ले लो। मैं कहता हूँ आप दोनों ले लो, आधार कार्ड, 2 आईडी आपके पास कम से कम होनी चाहिए, उसकी भी फिर मैं कहूँगा आपके पास 5 फोटो कॉपीज़ आपको चाहिए। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तो आप समझो मत, आपका बेशक से नाम आ गया उस सिलेक्शन के अंदर, आप मानने नहीं जाओगे इस क्या नाम है, इस पोस्ट के लिए वैलिड, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अगली जो हमारा पॉइंट है वो है, पहले आओ पहले पाओ सीनियरिटी पाओ। ये क्या चीज़ है, पहले आओ पहले पाओ। आप और आपके दोस्त हैं मान लो, ठीक है, दोनों का इसी सिलेक्शन, इसी पोस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, दोनों का मान लो एक ही पोस्ट एक ही डिपार्टमेंट आ चुका है, लेकिन किसी कारणवश मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं और दोस्त के डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हैं, तो उसकी सिलेक्शन पहले हो जाएगी, पहले हो जाएगी। आप कहोगे क्या फ़र्क पड़ता है 2-4 दिन का, भाई 2-4 दिन का ना 2 फ़र्क पड़ते हैं। पहली बात, मान लो कि उसने 2 दिन पहले ज्वाइनिंग कर ली ना, तो उसकी 2 दिन की पेमेंट भी बन जाएगी, पहली बात तो ये है, ठीक है। आपकी जो भी मतलब 16 कुछ समथिंग आपकी 16,400 कुछ है आपकी बेसिक पे, वो आपको मिल जाएगी, प्लस आपको DAT वगैरह भी सब मिल जाएगी, ठीक है। पहली बात तो 2 दिन की उसको पेमेंट भी मिलेगी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, सीनियरिटी बन जाएगी उसकी, मतलब अगर भविष्य में कभी प्रमोशन होती है ना तो उसके चांस पहले हैं,
उसके चांस पहले रहेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है, 2 दिन का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया, तो तभी मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो बातें आज मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आप बातें आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आओ पहले पाओ, इसमें तो यही बात है, जिसका ले लिया पहले उसकी। अच्छा, इसमें एक बात हो रहा है, आफ्टरनून और बिफोर नून, ये भी होता है बिफोर नून और आफ्टरनून, ठीक नहीं है। बिफोर नून और आफ्टरनून का भी आप चक्कर समझ में रखना कि कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनकी सिलेक्शन क्या पता दोपहर मतलब लंच से पहले हो जाए और लंच के बाद में हो जाए, ठीक नहीं है। तो बिफोर नून ये आफ्टरनून यही होता है, ठीक है। लंच से पहले बिफोर नून और आफ्टरनून होता है लंच के बाद। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आपको हमेशा सारी बातें याद होनी चाहिए कि किस दिन, मान लो कि आपका 30 जून को सिलेक्शन हुआ, तो आपको पता होना चाहिए मेरा 30 जून को सिलेक्शन हुआ, बिफोर नून है या आफ्टरनून है, तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसी के हिसाब से आपका जो रिटायरमेंट का टाइम है ना वो भी बना देंगे वो, ठीक है, लगे हाथ वो सब कुछ देख लेंगे। तो ये सारी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और दूसरी बात, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके रखे जाएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, बता दिया था मैंने। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जिस भी डिपार्टमेंट में जाओगे, हो सकता है, आई थिंक पॉसिबिलिटी है 90% आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे वे, क्यों, उनको वेरीफाई करवाने आगे जाके, ठीक है ना। हो सकता है आपको 1 साल 1.5 साल 2 साल में भी वो वापस मिल जाए। और दूसरी बात, आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन जो पीरियड है आपका वो 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वे रख लेंगे। ओके, होम स्टेशन के लिए रिक्वेस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। देखो, आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है, आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है। क्या होगा कि अगर आप भिवानी के हैं, सोनीपत के हैं, आपको पंचकुला दे दें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी फ्रेंड्स। जब भी आपको जिस पोस्ट के लिए डिपार्टमेंट भी दिया गया ना, रिक्वेस्ट करना सर से, जो आपके एससी हैं, एक्सन हैं, वहाँ पे बैठे हैं जो भी, सर से रिक्वेस्ट करना, मैडम हो मैडम से रिक्वेस्ट करना कि मुझे प्लीज़ मेरा होम स्टेशन ही दिया जाए। क्योंकि एक बार जो मिल गया ना वो तो मिल गया, वरना तो धक्के खाओगे, 2-2 4 साल वहीं पे पड़े रहोगे, तुम्हारी सैलरी में से कुछ भी नहीं बचना, ठीक नहीं है। तो तुम कहोगे यार बकवास नौकरी है, बस मैं तो हटूँ। तो होम स्टेशन के लिए बिल्कुल आप अप्लाई करना, रिक्वेस्ट करना, वो उनके हाथ में होता है, वो फटाफट कर भी देंगे। जस्ट आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर डिपेंड है, हर हिलना मत हटना मत, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका होम स्टेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वो मतलब आपके एससी के हाथ में सब कुछ ही, सारा काम आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपको सब मान देंगे, ठीक है। तो होम स्टेशन के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट ज़रूर करनी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी बातें संदीप सोनी चैनल के ऊपर। अगर अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और कमेंट्स करके बात मुझसे पूछ सकते हैं जो बात आपको जाननी है, ठीक है। साथ के साथ कमेंट्स भी करें। तो कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हो सके तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा कि आपको और कौन कौन से सामान की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। आजकल मैं बना सकता हूँ अगर मुझको ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है फ्रेंड्स। चलो ठीक है, बाय।